शांति आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे सिरसा सद्भावना भवन की निमित्त संचालिका ब्रह्मा कुमारी कृष्णा बहन, जिन्होंने 7 वर्षों तक मिट्ठू दादी के अंग संग रहकर और कनेक्शन में सेवारत रहकर पालना ली, उनके बारे में अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। सन 1974 में हम ज्ञान में आए। सन 1977 में सिरसा में मेला किया। शीला माता मेले की तैयारी की जिम्मेवारी हमें देकर किसी आवश्यक कार्य से लौकिक घर चले गए। तब दादी मिट्ठू मेले में आई। हमने तब पहली बार उनको नज़दीक से देखा तथा उनके गुणों और शक्तियों का अनुभव किया। प्रभु, तुम बड़े दिल के। एक बार बाबा मम्मा पटियाला में आए थे। जब जाने लगे तो मिट्ठू दादी ने बाबा का हाथ पकड़ लिया। बाबा ने हाथ छुड़ाया तो दादी ने गीत गाया, निर्बल मोहे जान के हाथ लियो छुड़ाए, जब जाओगी दिल से तब जानूंगी तोए। बाबा ने कहा, मिट्ठू बहन, बाबा को जाना है दिल्ली 1 सप्ताह के लिए। मम्मा यहाँ रहेगी। सप्ताह बाद बाबा मम्मा को ले जाएंगे। यह कहकर बाबा चले गए। पर वहाँ जाकर बाबा ने मम्मा को टेलीग्राम देकर बुला लिया। इस पर दादी ने एक रिकॉर्ड भरकर बाबा को भेजा। गीत के बोल इस प्रकार थे। प्रभु, तुम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चल दिए बड़े चोर निकले। मैंने समझा था तुम बड़े दाता हो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हो। मुझे बंधन मुक्त किया। मैं बहुत बांधेली थी। बंधन तोड़ने के लिए बहुत प्यार से मार्गदर्शन देते थे। मेरे पिताजी ज्ञान के प्रति बहुत विरोध करते थे। दादी ने एक ब्रह्मा कुमार भाई को, जो टीचर थी, पिताजी को ज्ञान समझाने के लिए गांव में हमारे घर भेजा। उस द्वारा बताई गई बातों से दादी जी ने हमारे पिताजी की मनस्थिति को अच्छे से समझा। बाद में हमारे माताजी दादी से मिले। कहा, कृष्णा का गंधर्वी विवाह सुभाष भाई अर्थात एक बांधेला कुमार से हो जाए तो अच्छा है। मिट्ठू दादी ने कहा, कृष्णा मेरे साथ मधुबन चले। वहाँ दीदी मनमोहिनी से पूछेंगे। उन्होंने जब सारी बात बताई तो मनमोहिनी दीदी ने छुट्टी दे दी। फिर दादी ने भी छुट्टी दे दी। इस प्रकार हमारा गंधर्वी विवाह हुआ। इसके बाद भी दादी द्वारा कदम कदम पर मार्गदर्शन मिलता रहा। उसी का प्रतिफल है कि बाबा की श्रीमत प्रमाण हम अब भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। गंधर्वी विवाह के तुरंत बाद मैं दादी के साथ पटियाला सेंटर पर रहने लगी। इस प्रकार दादी मुझे बंधन मुक्त करने के निमित्त बनी। नम्र और निरहंकारी। मिट्ठू दादी बहुत चुस्त थी। चाल बहुत तेज थी। सब जगह पैदल जाती थी, रिक्शा नहीं करती थी। दादी चलती थी तो मुझे उनके साथ भागना पड़ता था। दादी जी पंजाब, हरियाणा के कई सेवा केंद्रों की संभाल के निमित्त थे। उनके साथ मैंने 2-3 बार सब सेवा केंद्रों का टूर किया। वे हर कार्यक्रम में समय पर पहुंचते थे। इतने निरहंकारी थे जो छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी चले जाते थे। सिरसा के पास उसर गांव है। उन दिनों बस सुविधा बहुत कम थी। दादी उस गांव में बैलगाड़ी में बैठकर चले गए। वे बहुत ही नम्र और निरहंकारी थे। दादी ने मेरे को भाषण करना सिखाया। दादी के लिए प्रसिद्ध था कि जो उनके साथ रह जाए वो सब जगह रह सकता है। बीमारी के दौरान दादी मधुबन में 3 मास रहे। उन दिनों बाबा हफ्ते में 1 बार आते थे। मैं दादी की सेवा में थी।
उनकी ओर से बाबा के सामने जाती थी। बड़ी दीदी मुझे बाबा से मिलवाती थी। बाबा मिट्ठू दादी के लिए स्पेशल टोली अनार देते थे। कहते थे बच्ची को खिला देना। बड़ी दीदी रोज़ उनके कमरे में उनसे मिलने, उनका हालचाल पूछने आती थी। बाबा ने कहा, ड्रामा। शरीर छोड़ने से 7 दिन पहले दादी को मधुबन से पटियाला ले गए और वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। मैं राजेंद्र हॉस्पिटल में दादी के साथ रहती थी। दादी के शरीर छोड़ने के 2 घंटे पहले डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और कहा था इन्हें चंडीगढ़ ले जाइए। उन दिनों मेरा ध्यान का पाठ था। मुझे दीदी ने ध्यान में जाकर बाबा से पूछने के लिए कहा। वतन में मैंने एक दृश्य देखा। एक बहुत बड़े पर्दे पर लिखा था ड्रामा। इसका अर्थ था कि चंडीगढ़ नहीं ले जाना है, आश्रम ही ले जाना है। उसी अनुसार दादी को चंडीगढ़ नहीं ले जाया गया। थोड़ी देर बाद दादी ने शरीर छोड़ दिया। दादी के शरीर छोड़ने के बाद मुझ आत्मा को दादी का भोग लगाने की सेवा मिली। ध्यान में मुझे दादी ने संदेश दिया कि शव शोभा यात्रा को पैदल ही ले जाना है। शव शोभा यात्रा सारे शहर में पैदल ही घुमाई गई, जिससे बहुत सेवा हुई। जाने से पहले छुट्टी लेना चाहती थी। शरीर छोड़ने के 1 दिन पहले की बात है। दादी डायरी में कुछ लिखना चाहती थी, पर लिख नहीं पाई थी। दादी के शरीर छोड़ने के बाद मुझे ध्यान में भेजा गया, तो मैंने दादी से पूछा, आप क्या लिखना चाहते थे? वतन में भी दादी ने डायरी पेन मांगा। मेरे हाथ में डायरी दे दी गई। दादी ने लिखा, मैं दादी दीदी को लेटर लिखना चाहती थी और यह बताना चाहती थी जो सेवा आपने मुझे दी थी उसे जिम्मेवारी से निभाकर जा रही हूँ। आगे का आप जाने। जैसे कि दादी जाने से पहले छुट्टी लेना चाहती थी। उनको अपने जाने का पहले पता पड़ गया था। जब दादी का 13वां हुआ तो पंजाब हरियाणा के सब ब्रह्मावत्स पटियाला में एकत्रित हुए। दादी चंद्रमणि तथा अचल बहन भी आए थे। सब बहन भाइयों ने कहा, हमको दादी मिट्ठू से मिलना है। मुझे ध्यान में भेजा गया। मेरे तन में दादी की आत्मा आई। जैसे ही प्रवेशता हुई, अर्थात जैसा कि मुझे बताया गया, मेरे हाव भाव बदल गए। दादी चंद्रमणि ने पूछा, आप इतना जल्दी क्यों चले गए? मिट्ठू दादी ने उत्तर दिया, अभी मेरा शरीर कोई काम का नहीं रहा था। दादी चंद्रमणि ने कहा, हमें भी ले चलो ना अपने साथ वतन में। दादी मिट्ठू ने कहा, नहीं, आप जैसे शेरों की यहाँ ज़रूरत है। दादी के होते पटियाला में लोकल कुमारियाँ ज्ञान में नहीं थी। दादी की बड़ी इच्छा थी कि कुमारियाँ ज्ञान में आए। दादी के जाते ही कुमारियों ने आना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है दादी के अव्यक्त आह्वान से ही ये कुमारियाँ आई। सन 1959 से सन 1983 तक मिट्ठू दादी की पालना लेने वाले ब्रह्मा कुमार भ्राता दिलबाग सिंह तथा ब्रह्मा कुमारी सतवंत बहन उनके साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। कदम